हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर मास्टर लैब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स में। मेन टॉपिक है आज का हमारा रैम एंड रोम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं व्हाट इज रैम, यानी रैम क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी होती है। टेम्पोररी मतलब क्या होता है? टेम्पोररी का मतलब होता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम का सारा डेटा भी डिलीट हो जाता है। मान लो जब हम क्रोम ओपन करते हैं या एमएस वर्ड चलाते हैं या गेम खेलते हैं तो उस वक्त जो डेटा यूज हो रहा होता है वो सारा रैम में स्टोर होता है। यानी रैम जितना ज्यादा होगा कंप्यूटर उतना फास्ट वर्क करेगा। अब हम समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। यानी रैम एक वर्किंग टेबल की तरह होती है। मान लो जिस बुक को हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो बुक टेबल पर होती है। जब हम लोग बुक पढ़ के फिनिश कर देते हैं तो मतलब काम खत्म होने के बाद टेबल खाली हो जाती है। सेम वैसे ही रैम में डेटा सिर्फ काम के टाइम ही रहता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज टेम्पोररी वोलेटाइल मेमोरी। डेटा इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी जब हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो हमारा डेटा यानी हमारा रैम भी सारा डिलीट हो जाता है। It stores data that the CPU is currently using. RAM makes the computer faster. यानी ये बहुत फास्ट वर्क करती है। ये सिर्फ टेम्पोररी डेटा को ही ये स्टोर करती है और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब हम लोग समझते हैं वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। इस मेमोरी का डेटा ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाए उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये था हमारा रैम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। आप जानते हैं टाइप्स ऑफ रैम, यानी रैम कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट है स्टैटिक रैम एंड सेकंड है डायनेमिक रैम। रैम दो टाइप का होता है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब समझते हैं कि स्टैटिक रैम क्या होता है। इसको हम एस रैम भी बोलते हैं। एस यानी स्टैटिक रैम। ये बहुत फास्ट वर्क करती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए इसका यूज कैच मेमोरी के लिए किया जाता है। और डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, यानी डी रैम। ये बहुत स्लो है कंपेयर टू स्टैटिक रैम और इसकी प्राइस बहुत चीप है, यानी बहुत कम है, इसीलिए इसका यूज मेन मेमोरी में किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रोम। रोम क्या है? स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज परमानेंट मेमोरी, यानी ये परमानेंट मेमोरी होती है। डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर इज ऑफ। स्टोर बायस एंड फर्मवेयर हेल्प्स द कंप्यूटर स्टार्ट। यानी रोम क्या है? ये परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट का मतलब होता है कंप्यूटर शट डाउन यानी बंद होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता है। यानी रोम में बायस और फर्मवेयर स्टोर होता है। सबसे पहले रोम ही कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अब टाइप्स ऑफ रोम, यानी रोम के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट है पी रोम, यानी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक बार डेटा लिखने के बाद इसे हम दोबारा बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब इसमें हम ईवी लाइट के हेल्प से डेटा को इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इरेज कर सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लैश रोम। फ्लैश रोम क्या होता है? फ्लैश रोम एक एडवांस वर्जन है। इसका यूज पेन ड्राइव, एसएसडी एंड स्मार्टफोन में ज्यादा होती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रोम। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम को देख लेते हैं। रैम टेम्पोररी मेमोरी होती है और रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होती है। रैम क्या करता है? फास्ट वर्क करता है। रोम क्या? स्लो वर्क करता है। रैम क्या कर देता है? दोनों करता है, रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। और रोम क्या है? मोस्टली ये रीडिंग करता है। रैम में कंप्यूटर बंद होने के बाद सारा डेटा डिलीट हो जाता है और रोम में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।